अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने सेट्स का इंट्रोडक्शन कवर किया था। उसके बाद हमने सेट्स की जो एक्सरसाइज नंबर 1A है वो सॉल्व किए। जिन लोगों ने देख लिया वो वीडियो तो उनको सेट्स का जो नोटेशन है ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके और चैनल पर जाके वो वीडियो पहले देख ले, उसके बाद ये सेट की नोटेशंस उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब आज का टॉपिक है हमारा सेट्स नोटेशन। अ सेट में बी रिटन इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड नोटेशन। सेट को हम 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेट्स नोटेशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कैन बी रिटन एज। अब हमारे पास ये कह रहा है कि एग्जाम्पल में सेट्स ऑफ वॉवल वर्ड्स हैं। ए इज़ इक्वल टू, हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या होती है, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी भी स्टेटमेंट की फॉर्म में लेकर आना, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। ये सेट्स की फर्स्ट नोटेशन होती है। अब जिस तरह आप लोगों के पास यहाँ बुक में मेंशन है ए इज़ इक्वल टू सेट्स ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये हमारे पास क्या है, सेट डिस्क्रिप्टिव नोटेशन हो गई। इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय स्टेटमेंट एंड इज़ नॉट प्लेस्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव नोटेशन होती है जो डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में होती है, लेकिन कभी भी हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। द सेम सेट कैन बी रिटन एज। अब जिस तरह हमारे पास क्या है, यही हम लोग सेट उठा लेते हैं, सेट ऑफ वॉवल वर्ड्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वाले। अब ये कह रहा है आपको द सेम सेट कैन बी रिटन एज कैपिटल ए इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स AEIOU। ये हमारे पास क्या होता है, एक वॉवल वर्ड का सेट होता है। दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म, टेबुलर या टेबुलर नोटेशन। ये हमारे पास क्या होती है, सेकंड सेट्स की नोटेशन होती है, इसको हम टेबुलर नोटेशन कहते हैं। इन टेबुलर नोटेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। टेबुलर नोटेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तमाम जो भी हमारे सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं सेट्स के अंदर, हम उसको कर्ली ब्रैकेट्स लगा के और सेपरेटेड किससे करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। कॉमा से हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं। ये हम किस में करते हैं, सेट टेबुलर नोटेशन के अंदर करते हैं। इन रोस्टर और टेबुलर द ऑल द एलिमेंट्स आर सेट आर लिस्टेड, लुक एट द एग्जाम्पल बेलो। अब आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, ये वॉवल वर्ड्स की एग्जाम्पल है। कैपिटल ए इज इक्वल टू AEIOU, ये सेट बनाए तो वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वर देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड नंबर ये है कि हम इनको भाई काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, लिमिटेड नंबर्स कहलाएंगे। B इज इक्वल टू ABC टेंस टू Z। अब ये हमारे पास कह रहा है कि कर्ली ब्रैकेट्स लगा के लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब ये आपके पास सेट टेबुलर नोटेशंस लिखी हुई है, ये आपके पास सेट डिस्क्रिप्टिव नोटेशन लिखी हुई है, दोनों आपके पास नोटेशन डिस्क्राइब की हुई है। यहाँ पर सी सेट के अंदर है आपके पास इज इक्वल टू 1 2 3 4। अच्छा, जो आपका सेट्स होता है वो आपके पास अल्फ़ाबेट्स के अंदर भी होता है और नंबर्स के अंदर भी आप लोग उसको लिख सकते हैं। 1 से स्टार्ट हो रहा है ये आपके पास और ये कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। When there are infinite elements in the set, इस सेट के अंदर हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। द सेट A ऑल्सो कैन बी रिटन एज A इज इक्वल टू। अब ये हमारे पास हमने दो नोटेशंस पढ़ ली है, सेट टेबुलर नोटेशन, सेट डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। थर्ड हमारे पास आती है सेट बिल्डर नोटेशन। द सेट A ऑल्सो कैन बी रिटन एज कर्ली ब्रैकेट्स X रेशो X इज अ वॉवल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये हमारे पास कौन सी नोटेशन होती है, सेट बिल्डर नोटेशन। ज़्यादा कुछ नहीं करना हम लोगों ने इस सेट के अंदर, हम लोगों ने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट लगा के इसका एक बस ऐसे समझ लें कि छोटा सा फार्मूला होता है, ये हम लोग याद कर लें कि X रेशो X, ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन का एक फार्मूला होता है। इन बिल्डर नोटेशन द सेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रूल। ये हम लोग क्या करते हैं, बस एक रूल है जो हमें सेट बिल्डर नोटेशन में फॉलो करना होता है। कौन सा होता है, X रेशो X वाला। समटाइम यहाँ पे X वाइल X भी लिखा हुआ होता है। द सेट इज़ रीड एज A इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स X। अब हमारे पास क्या होता है, जो X है ये एक एलिमेंट होता है किसका, सेट का, सच दैट X इज़ द वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। X हमारे पास क्या है, एक वॉवल अल्फ़ाबेट से किसका, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। इंस्टीड ऑफ द कॉलन, ये हमारे पास जो साइन होती है इसको कॉलन कहते हैं हम लोग, लेकिन सम टाइम हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, देखो वो तो मैथ्स पे डिपेंड करते हैं आप लोगों के कि मैथ्स किस तरह का है। यही सेम टू सेम साइन आप लोगों की रेशो वर्ड्स में भी यूज़ होती है। हम लोग रेशो वाले क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, वहाँ पर भी इसको साइन को हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे सेट्स के उसमें ये हम लोग कॉलन पढ़ेंगे इसको, सैम्बल अनदर सैम्बल, और ये इज़ यूज टू इंडिकेट सच दैट द सेट कैन बी रिटन एज A इज़ इक्वल टू X वाइल X इज़ यूज इज़ अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमारे पास क्या है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट है।
Here are some more examples. हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दी हुई है. A इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9 कैन बी रिटन एज. हमारे पास क्या है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो किससे छोटा है, 9 से छोटा है. A इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9. दूसरा, अब इसी को ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है. अब हम इसको हमें सेट टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म को A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8. अब लेस देन 9 कह रहा है तो हम 9 यहाँ नहीं लिखेंगे, 9 से छोटा हमारे पास 8 होता है और हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. A इज इक्वल टू x कॉलन x इज़ बिलोंग टू n, यानी n कैपिटल N हमारे पास नेचुरल नंबर को शो करवाता है, कॉमा x. और ये हमारे पास क्या है, लेस देन किससे, 9 है. अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 18 कैन बी रिटन एज A इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन आर इक्वल टू 18. अब लेस देन और इक्वल टू 18 कह रहा है, यानी आपके आंसर के अंदर 18 मौजूद होना चाहिए. जहाँ इक्वल टू की बात करेगा यानी लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला जो आपका वैल्यू होगी वो आप अपने आंसर में ऐड करेंगे. लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. ये आपके पास टेबुलर फॉर्म होगा. ये इसी को सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखेंगे, तो x A इज इक्वल टू x कॉलन x इज बिलोंग टू n कैपिटल N, कॉमा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 18. ये हमारे पास क्या है कि 18 से छोटा है. अब आप लोगों की जो एक्सरसाइज 1B है, राइट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म. हमने क्या करना है, इसको सेट टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है, जितने भी तमाम सेट्स हैं आपके पास जो आपका फर्स्ट सेट है, ये कह रहा है कि कैपिटल M इज़ इक्वल टू x वाइल x इज़ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. यहाँ पे आपने क्या करना है, एक सेट M लिखना है. ये कह रहा है कि इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे. कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद आपको पता है कि प्रेसिडेंट कौन कौन से, लाइक आप लोग क्या कर सकते हो, इमरान खान लिख दें, कॉमा नवाज़ शरीफ लिख दें और ब्रैकेट बंद कर दें. जितना आप लोग बढ़ाना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं, और नाम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं. ये हमारे पास क्या हो गया, ये सेट टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. सेकंड पे आता है आप लोगों के पास कैपिटल N इज इक्वल टू. अब ये कह रहा है कि n एक हमारे पास n सेट है, ठीक है. उसके अंदर ये कह रहा है कि x कॉलन x इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6. ये कह रहा है हमारे पास एक काउंटिंग नंबर है जो कहाँ से, लेस देन 6 होना चाहिए. लाइक इसके अंदर हम लोगों को पता है 1 आना है, 2 आना है, 3 आना है, 4 आना है, 5 आना है. 6 नहीं आ सकता है क्योंकि ये कह रहा है कि 6 से हमारे पास क्या है, छोटा है. थर्ड के अंदर आप लोगों के पास आता है A इज़ इक्वल टू वाई रेशो इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. अब ये आपको कह रहा है कि आपके पास एक A सेट है, ठीक है, और उसके ये आपको क्या कह रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 3 बताने हैं. आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, आपने मल्टीपल ऑफ 3 आपके पास कौन कौन से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. इसी तरह आपके पास ये टेबल क्या होगा, कंटिन्यूसली चलता जाएगा और हम लोग क्या कर देंगे, इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे. तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेट टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोगों का, जिसको ये सेट B से डिनोट करवा रहा है. अब ये इसमें आपको कह रहा है कि n कॉलन n इज़ आ इवन नंबर लेस देन 10. अब ये आपको कह रहा है कि इवन नंबर्स लिखने हैं आपने, बट लेस देन 10 लिखने हैं. लाइक 2, 4, 6, 8, 10 हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 10 यहाँ पे लेस देन 10 कह रहा है. तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया. अब ये आपको 5 वाले के अंदर कह रहा है कि C इज़ इक्वल टू x वाइल x इज़ अ नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 3 एंड लेस देन 20. अब एक ऐसे नंबर्स बताने जो किससे डिवाइड होने चाहिए, 3 से डिवाइड होने चाहिए लेकिन लेस देन 20 हों. अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि आपके पास एक C सेट है, ठीक है. उसके अंदर आपको ये कह रहा है कि 3 से डिवाइड होने वाले हैं आपने नंबर्स लिखने हैं, लेकिन 20 से ही नीचे होने चाहिए, 20 से कम होने चाहिए. 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद आपके पास आ गया 12 और 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 और बस ये आपके पास क्या हो गया, एक्स सेट्स हो गया. अब उसके बाद ये आपसे कह रहा है कि D इज़ इक्वल टू x वाइल x इज़ अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. अभी आपको कह रहा है एक सेट बनाना है, सेट टेबुलर फॉर्म बनानी है, जो आपके पास क्या होना चाहिए, एक सोलर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है. अब इसमें आपके पास एक F सेट है जिसके अंदर वो कह रहा है कि डेज़ आप लोगों को क्या करने हैं, वीक ऑफ द डे बताना है. इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है, तो संडे, मंडे एंड सो ऑन. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ये लिख के आप लोग कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है. ये आप लोगों के पास क्या हो गया, सेट टेबुलर फॉर्म के अंदर आप लोगों ने इसको डिनोट करवा दिया. लास्ट है आप लोगों का, ये कह रहा है कि कैपिटल Q इज़ इक्वल टू वाई रेशो वाई
y इज़ द नेम ऑफ 3 कंट्रीज़ बिगनिंग विद बी। आपको 3 कंट्रीज़ के नाम बताने जो किससे स्टार्ट होनी चाहिए, बी से स्टार्ट होनी चाहिए। कैपिटल Q इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स भूटान, बांग्लादेश, बेल्जियम, बहरिया एंड सो ऑन। ये हमारे पास अब जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1B का वो कंप्लीट हो गया है।